सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद वीरेंद्र जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का निमंत्रण दिया। बताइए। सर, हम यह जानना चाह रहे हैं इस समय छोटे बच्चों के स्कूल और कॉलेज सब खुल चुके हैं और कहीं-कहीं ये देखने को मिल रहा है कि स्कूल वाले अपनी मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा वो कर दिए हैं कि कई बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी है। तो सर, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सरकारी विद्यालयों के विषय में बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई सूचनाएँ नहीं मिल रही। लेकिन जो भी प्राइवेट सेक्टर में होने वाले स्कूल हैं या प्राइवेट सेक्टर में आने वाले स्कूल हैं, उन्होंने हर साल अपनी एक उनका नया नियम बन गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जितना भी बच्चा हो, चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे वो 10th का हो, हर साल एक एडमिशन फीस लेनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हर साल जो फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं वो फीस बढ़ोतरी से हमारे शिक्षा विभाग के रेवेन्यू को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अब जो बालक पढ़ता था आज से 2 साल पहले 500 रुपये या 800 रुपये मंथली फीस पे, अब उसकी फीस हो गई जाके 1600 से 1800 रुपये। अब देखने वाली बात यह है कि उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि नहीं है। लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि साल में एक बार नहीं, 13 बार, मतलब 12 महीने होते हैं, लेकिन एक महीने में कभी 2 बार भी हो जाते हैं, और 2 महीने की छुट्टी के बावजूद भी तो कैलकुलेटेड एक्टिविटीज के नाम पे और अनगिनत अजीबो-गरीब चीज़ों के नाम पे अन्यथा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। आम आदमी कहाँ से देगा? अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सुविधाएँ होती हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएँ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पता है कि सरकारी तनख्वाह है। जाओगे तो भी मिलेगी, नहीं जाओगे तो भी मिलेगी। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर भेजते हैं कि कम से कम उनका ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा का है, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, अच्छी साफ-सफाई है। लेकिन वहाँ भी इस प्रकार की अगर फीस बढ़ती चली जाएगी तो वो बेचारे कहाँ जाएँगे? सर, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस मुहिम को चला कर के ज़्यादा से ज़्यादा यह कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, परंतु इन स्कूल वालों के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आपकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभी लेकिन 3 दिन पहले ही, आज है तारीख 14, और अभी 11 या 12 तारीख को जिला गाज़ीपुर में डीएम साहिबा ने सिटी कॉन्वेंट स्कूल पे जबरन एक्स्ट्रा फीस और फीस ना देने पे बालक को घर भेजने के ऊपर एक्शन लिया था, जिसके ऊपर डीएम साहिबा ने स्कूल के ऊपर जो उनका लाइसेंस है निरस्त करने का भी आदेश दे दिया कि अगर अब भविष्य में ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई सूचना मिलती है तो ऐसा होगा। मैं तो चाहूँगा ऐसे डीएम साहब को हमारी सलाम है, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हर जिले में होने चाहिए। सर, यह भी जानना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या उनके गार्जियन या जो माता-पिता हैं नहीं फीस दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है क्या सुविधा मिलनी चाहिए जिससे उनका भविष्य और उज्ज्वल हो सके? ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स की तरफ से है कि सरकारी सेक्टर के नहीं, स्कूल? ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है कि वो बच्चों को इस तरह से स्थिति पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में 2 लोहिया एसजीपीजीआई हॉस्पिटल है, लिमिटेड है। कई ऐसे गवर्नमेंट और लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिला के एक साथ चलाती हैं। उसी प्रकार से मैं तो ये सोचता हूँ कि अब इस सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार के साथ समन्वय बनाना चाहिए। सरकार को उनके ऊपर अपना अधिकार जताना चाहिए, ताकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वो तो सरकार के अंतर्गत आते ही हैं, लेकिन प्राइवेट भी उनके अंतर्गत आए। वरना प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, बच्चियाँ बिगड़ रही हैं या उनके साथ छेड़खानी हो रही है, रैगिंग हो रही है, या स्कूल में 2 घंटे के बाद बच्चे वहाँ पे स्मैक, गांजा, बियर पी रहे हैं, तो उसे कौन देखेगा? हम तो चाहते हैं कि सरकार के अंतर्गत आए ये प्राइवेट सारे स्कूल्स भी। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष जी तनुज अरोड़ा जी बातचीत कर रहे थे और स्कूलों में किस तरह से बच्चों की दुर्दशा को लेकर के अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजधानी लखनऊ से।